एक्शन। बाबा, बहुत दिनों से मन में सवाल आ रहा था, क्योंकि हम भी कभी कभी पूजा पाठ करते हैं या फिर देखते हैं अपने मम्मी पापा को पूजा पाठ करते करते हुए, तो दिमाग में एक ऐसा सवाल आता है कि बाबा, आस्था आस्था और आस्तिक में क्या अंतर है? क्या है आस्था और आस्तिक? देखिए, आस्था और आस्तिक में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। आस्था हुआ कि जैसे विश्वास, और उस विश्वास को फॉलो करने वाला या उसके लिए जो करता है वो हो गया आस्तिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आस्था क्या है। तो देखिए, वैसे है तो सवाल ये बड़ा कंट्रोवर्शियल, लेकिन फिर भी जो भी मेरा ओपिनियन है इसको, मतलब बाकी चीजों से कोई वास्ता नहीं है कि कुछ भी हो सकता है भाई। आपका मत कुछ हो सकता है, आपका मत कुछ हो सकता है, मेरा मत कुछ हो सकता है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आस्था होता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपका कोई मित्र है और वो मेरे से आके बोलता है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, वो आके मेरे से बोलता है कि मनीष बहुत अच्छा लड़का है, मनीष काइंड हार्टेड है और बहुत दयालु है, बहुत हेल्पिंग है, मतलब बहुत अच्छा नेचर है। अच्छा, आपके प्रति जो मेरे अंदर एक विचार आया, एक भाव आया कि नहीं, मनीष नाम का जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, तो ये आपके प्रति जो मेरा विश्वास है ना, वही, उसी को हम आस्था कह सकते हैं। अब जब भी आपके रिगार्डिंग कभी कोई बात हो मेरे से, तो मेरे दिमाग में बस एक ही पिक्चर आएगा कि नहीं, मनीष एक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन एनी हाउ, जब मेरा आपसे सामना होता है या फिर जब मैं आपको जानता हूं किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से, तो मैं ये पाता हूं कि नहीं, आप में तो बहुत सारी कमियां हैं, आप में बहुत सारी कमियां हैं और आप उतने अच्छे नहीं हो जितना अच्छा आपके बारे में बताया गया है। तो ये जो अब जो चीज मेरे अंदर आया, वो क्या हुआ? आस्तिक। वो मेरा नॉलेज हुआ, आपके बारे में जानकारी हुआ। पहले मैं आपके बारे में सुना था, अच्छा। और सुन के जो आपके लिए भाव आया वो आस्था हुआ। लेकिन अब मैं आपको जान रहा हूं, और अब जानने के बाद जो है मैं अपने अंदर इस भाव को निकाल दिया। अच्छा। तो ये वास्तविक है जो मैं जानता हूं। तो मुझे लगता है कि आस्था जो हम सुनते हैं, जो नहीं जानते, सिर्फ सुने हुए हैं, और सुनने के बाद सामने क्या करे। जैसे मान लीजिए आप एक हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद आपने हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया, ठीक है, मैं भी एक हिंदू घर में पैदा हुआ, मैंने भी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस किया। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने चीजों को देखा कि नहीं, इस चीज में ऐब है, सवाल किया, सवाल का आंसर नहीं मिला। मैंने वही वाली बात है कि मनीष अच्छा लड़का है और मुझे पता चलता नहीं, मनीष अच्छा लड़का नहीं है, कमियां हैं। तो सर, आप तो डायरेक्ट मुझ पे पहले टारगेट कर रहे हैं। नहीं, तो आपने सवाल पूछा, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे इस शब्द से किसी भी धर्म और किसी के भी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। बस एक ही दर्शन की बात है जो आपने पूछा, मैंने बस जवाब दिया कि मेरे नजर में कि आप वास्तविक बनो, आस्तिक भी नहीं बनो, नास्तिक भी नहीं बनो, वास्तविक बनो। वास्तविक क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप वास्तविक बनते हैं तो आप उस चीज के बारे में जानते हैं। आस्तिक बनते हैं तो बस आप इसमें है कि ठीक है, ये चीज होता है, मुझे करना चाहिए। नास्तिक हैं तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मतलब रिजिड हैं। अगर वास्तविक हैं तो आप लिबरल हैं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर रहे हैं तो कारण है, और नहीं कर रहे हैं तो भी कारण है। इसलिए आप क्या बनिए? वास्तविक बनिए, और ये सच है। जैसे मान लीजिए आज आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आज आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको 10 साल बाद ये ज्ञान मिलता है कि आपने जो किया वो है ही नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं, आप हिंदू घर में पैदा होते हैं और उसी को देखते हुए बचपन से अभी तक करते आ रहे हैं। फिर अचानक आप पढ़ाई करते करते आप पीएचडी लेवल पे चले गए और आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गया।
और आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं जो चीजें हैं वो सही नहीं है या फिर इसमें कुछ ऐब है, ठीक है। तो आप जो है अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और 10 साल बाद आपको बोध होता है कि नहीं वो चीज नहीं है, अब मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा क्योंकि गलत है। तो फिर आपको तो उसके लिए अपशब्द आएगा ना भाई कि इतने साल से मैं क्या कर रहा था। आपने फिर आस्था को छोड़ दिया। अच्छा, अभी आप नास्तिक हैं, बचपन से अपने पूजा पाठ नहीं किया, अचानक आपको बोध होता है कि नहीं कोई तो है जो कि एग्जिस्ट करता है, तब भी आपको गाली आएगा कि यार मैं कितना नकारा था, मैं क्यों नहीं करता था, है कि नहीं। तो आपको आस्तिक में भी दिक्कत है, नास्तिक में भी दिक्कत है। आप वास्तविक बनो, इसके चक्कर में नहीं पड़ो, आस्था और आस्तिक के चक्कर में नहीं पड़ो। पढ़ोगे तो फिर आप पछताओगे। दर्शन में जाओ, दर्शन में जियो, चीजों को ढूंढो। दर्शन मतलब किसी भी सोच को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र है। अच्छा, दर्शन शास्त्र क्या होता है सर? शास्त्र फिलॉसफी। अच्छा, फिलोसफी। अच्छा, ठीक, थैंक यू।